तो उसके बाद गोजाल जी ने कहा कि आप कहाँ करते नौकरी। मैंने उनको बताया था सर मैं यहाँ करता हूँ। उन्होंने कहा यार मेरे साथ है, आप छोड़ी नौकरी। मेरा राजनीति में मतलब नहीं है, मेरा है कि जनता की सेवा करें। जनता की। मेरे पास पैसे कुछ नहीं है, पासबुक में कोई हाँ। जांच करे तो 315 रुपये मेरे पासबुक खाते में है आज। आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की? तो योगी जी भी तो एक अच्छे आदमी हैं और मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, तो उनको देख कर भी तो आप बीजेपी में आ सकते थे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नई वीडियो की शुरुआत। आज ब्लॉग की शुरुआत नहीं, आज वीडियो बना रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे नेताजी से मिला रहे हैं जिन्होंने कि छोटे से ही काफ़ी गरीबी देखी और काफ़ी समस्याओं का सामना किया। परिवार की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उन्होंने इतनी गरीबी में और इतना बड़ा पद हासिल आखिर कैसे किया। थोड़ी देर में हम इन्हीं से जानेंगे कितने बड़े पद पर विजय हासिल कैसे की। इनकी वीडियो मैं आज इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि ये एक गरीब परिवार से थे और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना किया और काफ़ी संघर्ष किया, तभी आज ये नेताजी के पद पर हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं और ऐसे लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। इसीलिए मेरा आज मन किया कि मैं नेताजी का इंटरव्यू लूँ, इसीलिए मैं इनके घर में आया। और इनके विषय में मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि इनकी जो छवि है वो काफ़ी अच्छी छवि है। सभी लोग इनको पसंद करते हैं, सभी के दिलों में ये राज करते हैं। तो इनकी संघर्ष की कहानी अभी हम इन्हीं से जानेंगे कि ये एक गरीब परिवार से और नेताजी बनने तक का इनका सफ़र कैसा था। तो इनका जो नाम है, इनका नाम है श्री दिगंबर नेताजी, या नेगी जी भी कह सकते हो। इनकी जो मतलब जात है वो नेगी जी है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप अपने विषय में बताइए कि मतलब आपने कैसे संघर्ष किया। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लोगों का, क्षेत्रवासियों का। भाई आप लोगों के प्यार से हम थोड़ा सा आगे गए हैं। और बाकी यह है कि मैं तो गरीब परिवार का है, पर मैं संघर्ष को करता रहता हूँ। संघर्ष नहीं छोड़ता मैं, हिम्मत को नहीं छोड़ता हूँ। बाकी मैं बकरी चराता हूँ, बकरी लेता हूँ। कोई कहेगा कि ये मकान कहाँ से बनाया, क्या बनाया, तो मैं बकरी रखता हूँ और मेहनत करता हूँ। मेहनती मैं छोड़ता नहीं हूँ, प्रयास में छोड़ता नहीं, हिम्मत में छोड़। मैं एक दफ़े क्षेत्रीय पंचायत भी रही मेरी घरवाली, तो मैं हिम्मत नहीं छोड़ता हूँ। हमारे जो दिगंबर नेताजी हैं, इन्होंने कहा कि जीवन में मतलब कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इन्होंने बकरियां भी चराई, इन्होंने बड़े से बड़े काम भी किए और छोटे से छोटे काम भी किए। तो इनसे हमारा सवाल है कि क्या बड़े काम और छोटे काम में शर्म होती है? नहीं, काम करने में कोई शर्म नहीं है। चोरी में शर्म होती है, कोई काम करने में चोरी नहीं होती है और शर्म नहीं होती है। भाई काम करो, कोई भी काम मिला कि मेहनत करो, मेहनत से खाओ, तभी भगवान हमको फल देता है। तो हमारा दिगंबर नेताजी से पहला सवाल है कि आप कितने भाई और बहन हो, मतलब परिवार में आप कितने थे पहले? हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। हाँ। और हमारा तो एक छोटा कमरा था, पिताजी भी गरीब थे, हम एक ही कमरे में रहते थे। अच्छा। ठंड के टाइम पर एक कम्बल थे, आग जगाते थे। हाँ। उस टाइम तो खाने भी पूरा नहीं होता था। अब तो खाना भी सुबह का शाम को जाते हैं गाय बछड़ी के लिए। बहुत गरीबी थे हम, तो हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। और अच्छा। बहुत आपके जो माता पिता हैं वो अभी तक भी जिंदा है कि? नहीं, माता जी भी मर गई, पिताजी भी मर गए थे। पिताजी ने एक ऐसा बात दिया था मुझे कि मैं उनसे मजाक करता था कि पिताजी अगर मुझे कई पैसे की जरूरत पड़े तो क्या है। उन्होंने कहा था कि एक भगवान के नाम से छोड़ जाऊंगा मैं ये आदमी को। तो मैं मजाक समझता था। तो फिर गणेश गोजाल जी मिले, उनको मिला मैं, तो उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने कहा मेरे साथ चले। मैंने कहा ठीक है सर, मैं दिल्ली नौकरी करता था। तो उन्होंने कहा मेरे साथ, उनका विचार से, उनका विचार और ईमानदारी से मैं उनके साथ जुड़ गया। अच्छा। और आज से भी मैं जुड़ा हूँ उनके साथ। आप नौकरी कहाँ करते थे? मैं दिल्ली करता था। और आपने मतलब कितनी कितनी जगह वैसे नौकरी की? एक मैंने ही जगह की नहीं, नौकरी मैं की? एक जगह कोठी में मैं 18 साल काम किया। अच्छा। उसमें मैंने और ये 2 जगह और भी किया। मैं बड़े बड़े अफसरों के साथ रहा, छोटा नहीं। अच्छा। तो उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कपूर के साथ भी रहा। अच्छा। तो उसके बाद गोजाल जी ने कहा कि आप कहाँ करते नौकरी। मैंने उनको बताया था सर मैं यहाँ करता हूँ। उन्होंने कहा यार मेरे साथ है, आप छोड़ी नौकरी। तो मेरी घर की परिस्थिति भी थी कि बच्चा दूसरा हो गया था। फिर घरवाली ने भी बोला, फिर मैं गोजाल जी के अच्छे व्यक्ति मिले, उनकी सोच से मैं उनके साथ जुड़ गया। अच्छा। हाँ। आपका जो राजनीति में आने का कारण है वो क्या था? पब्लिक सिटी के लिए कि लोग मुझे जाने, कि जन सेवा के लिए कि मैं लोगों की हेल्प करूं, गरीब परिवारों को देखूं और जितने भी हमारे इस क्षेत्र में समस्याएं इनका निवारण करूं। तो आप किस कारण राजनीति में आए? नहीं सर, मेरा ये राजनीति में आने का कोई कारण, मैं ये चाह रहा हूँ कि गरीब की सेवा हो। और जैसे गरीब लोग हैं तड़पते थे पेंशन के लिए, ये है। मैंने अभी कई लोगों की पेंशन लगाई, बरासी गांव नहीं, बाहर गांव में भी। कोई बाहर के भी बोलते फॉर्म आना, मैं जाता हूँ, पौड़ी अपना खर्च करता हूँ। और उनकी वजह से मैं भी ऐसी बात है, मैं किसी से लेता भी नहीं हूँ, पर उनकी कृपा से मैं मतलब ठीक ठाक से दाल रोटी खाता हूँ।
मैं अच्छा। यहाँ नौकरी लगाई मैंने गोदाल जी के माध्यम से। जो भी मैंने अपने हाई कमांडर को बोला कि सर मैं बसार में नौकरी है नियुक्त करनी है, उन्होंने कहा ठीक है लगाई। मैंने कहा सर बद्रीनाथ केदारनाथ में लगाना है, उन्होंने कहा लगाई। हाई कमांडर के आशीर्वाद से, गोदाल जी के आशीर्वाद से हमारे ऊपर है, उनकी वजह से मैंने कॉलेज में लगाए 2-3 लड़कों को, तो उनकी आशीर्वाद से मैंने लगाए। मेरा राजनीति में मतलब नहीं है, मेरे है कि जनता की सेवा करें। जनता की हमारे जो दिगंबर नेताजी है ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति में इसलिए आऊँ ताकि मैं जनता की सेवा कर पाऊँ। मेरा मतलब फेम और कि लोग मुझे जाने, इन चीज़ों से मेरा कोई भी मतलब नहीं था। मैं केवल जन सेवा के लिए आया और इन्होंने बहुत काम किया, मैंने भी देखा है। जहाँ तक इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और गरीब परिवारों के लिए इतना काम किया है कि ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैंने भी देखा है। तभी मैं इन पर आज वीडियो बनाने के लिए आया। जब मैंने इनके विषय में सुना था। हमारा दिगंबर नेताजी से एक और सवाल है, आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या क्या काम किया? देखो जी, मैंने अपने क्षेत्र लोगों के लिए, कोई गरीबी परिवार था, उसका पति भी मर गया था, उसके बच्चे भी, उसका पिताजी भी मर गया था, मैंने बसार में उसको रोजगार दिया। दूसरे की पति मर गया था, उसको रोजगार, मैंने गरीब गरीब आदमी को रोजगार दिया है। अच्छा। और ये सब गोदाल जी की कृपा है। गोदाल जी से कह के पेंशन लगाई उनकी, दोनों की। राशन कार्ड बनाए मैंने, अभी कई राशन कार्ड रद्द हो गए थे, मैंने बनाए, खुद बनाए हैं। और एक संगठन में एक बहू गिर गई थी पेट से, मैं उनको पौड़ी लेके गया। डॉक्टर ने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊं, मैंने कहा डॉक्टर साहब लगाइए हाथ, क्या बात है, हाँ लगाई। बोला नहीं है ऐसी। मैंने कहा साहब कुछ बात नहीं है। एक कोई बहन होगी थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सर आपके बच्चे हैं, लगाए हाथ, बचाए हैं। तो हम तो ऐसे लोग, हर गाँव के लोगों को मैं ले जाता हूँ, पौड़ी अस्पताल जहाँ भी देख दिया। परसों भी था, तो मैंने हमेशा मैं अस्पताल ले जाता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। परसों में एक महिला थी हमारी यहाँ पड़ोस में, उन्होंने कहा जी आपने आना है, डॉक्टर आपकी बात को सुनता है। मैं गया हूँ, मैं गया हूँ। वहाँ पर हमारी एक दूसरी भाभी थी गाँव की, वो भी बीमार थे वहाँ पे सिरकोट में। मैं उनको मिलने गया कि भाई मैं जब आ रखा हूँ, मैंने जाना है। उन्होंने, वो बड़ी खुशी हुई कि भाई आपने कम से कम आप तो आए हैं। हम तो समाज सेवा करते रहते हैं। बाकी ऐसा है, अपना दिल से काम करो। बाकी परमात्मा में देखते हैं, और वो कभी भूखा नहीं सुलाता है। जिसने पैदा किया वो भूखा नहीं सुलाता है। लोग कहते हैं कि आप खर्चा करते हो, तो मैं अगर 500 रुपये खर्च करता हूँ, मेरे को भी 500 भगवान देता है, ऊपर से देता है, भगवान भी देता है। मैं दिलेरी आदमी हूँ, मैं, मेरा हाथ दिलेर है। मेरे पास पैसे कुछ नहीं है, पासबुक में कोई जांच करे तो 315 रुपये मेरे पासबुक खाते में है आज की डेट में। मेरे पास पैसे नहीं, पर शक्ति है मेरे पास, और मैं हिम्मत को नहीं हारता हूँ, संघर्ष करता रहता हूँ। तो हमारे जो दिगंबर नेताजी हैं, इनकी वजह से काफ़ी सोच है, और जो इनको काम करने के तौर और तरीके हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये गरीब लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। जब भी हॉस्पिटल में किसी को ज़रूरत होती है तो ये बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत से ऐसे काम किए इन्होंने जो कि दिल को छू लेते हैं। इसीलिए आज ये जनता के प्रिय है और सभी लोग इनको पसंद करते हैं। ये जैसे कांग्रेस के नेताजी हैं, तो इनसे हमारे एक और सवाल है, आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, बीजेपी तो ऐसा है सर जी, बीजेपी ज्वाइन इसलिए नहीं की कि मैं तो सिर्फ गणेश गोदाल का मिला था, उनका विचार सुना मैंने, और सही आदमी है, ईमानदार आदमी है, विचार सही है। और मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, आज भी कह रहा हूँ मैं सच्चाई। मैं व्यक्तिगत गणेश गोदाल से जुड़ा हूँ। अच्छा। मेरा मन करता है मैं गणेश गोदाल को ना छोड़ूं। गणेश गोदाल भगवान है, गणेश भगवान है। लोग अभी समझे नहीं, पर भगवान है। एक दिन जैसे मोदी उनके पास है, हमारे पास गणेश गोदाल है। गणेश गोदाल घर घर एक दिन ऐसे लाइन लगेगी कि गणेश गोदाली की नारे लगेंगे। उनके पास मोदी जी है, हमारे पास गणेश गोदाल। हम चौड़ा होकर बोलते हमारे पास गणेश गोदाल है। और बाकी गणेश गोदाल ईमानदार आदमी है, और छवि साफ है, और सबके साथ मिला जुड़ा रहता है, भेदभाव नहीं करते। वो मुझे भी डांटते कभी कि क्या नेता जैसे, वो अपने समझ के डांटते। और बाकी वो मेरे को भी, भाई मेरे तो भाई समान भी है, पिता तुल्य भी है, और मेरे राजनीति में मेरे गुरु है, मैं गुरु भी मानता हूँ। मेरे 3 शब्द है कि मेरे बड़े भाई भी है, पिता तुल्य भी, बड़े भाई को पिता तुल्य मानते हैं। मैं काम कभी खराब करता हूँ, मुझे भी डांटते। अच्छा। और देखो गणेश गोदाल की जरूरत कब पड़ती है हमें, जब कोई मुसीबत हो। छोटे मोटे पेंशन के लिए हम अपने आप करते थे, किसी भी काम के लिए हम अपना आप करते हैं। भाई किसी को हॉस्पिटल जाना, गणेश गोदाल जी को पूछना पड़ेगा, हम करते हैं खुद। वो समझ जाते हैं कि गणेश गोदाल का आदमी है। हाँ, जब मुसीबत होती तो हम गणेश गोदाल जी को उनकी सलाह लेते हैं। तो हमारे जो नेताजी हैं, उनका सवाल है कि हम कांग्रेस पार्टी से इसलिए नहीं जुड़े कि हमारे पास राहुल गांधी है, हम इसलिए जुड़े क्योंकि हमारे पास गणेश गोदाल जी हैं। गणेश गोदाल जी काफी अच्छे आदमी है, इसलिए नेताजी का कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं केवल गणेश गोदाल जी से जुड़ा हूँ व्यक्तिगत। उनकी वजह से मैं आज तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो जैसे कि मोदी जी भी काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी आज लोकप्रियता काफ़ी है। और योगी जी भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने माफियों का और यूपी को कितना सुधार दिया है, जबकि वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी थी कि कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। इतना वहाँ पर भ्रष्टाचार था, लोग वहाँ पर बहस से जीते थे क्योंकि वहाँ पर गुंडागर्दी थी। तो योगी जी भी तो एक अच्छे आदमी हैं, और मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, तो उनको देख कर भी तो आप
बीजेपी में आ सकते थे? नहीं नहीं, ऐसा देखो जी, मोदी की तुलना हम कहाँ कर पाएंगे हाँ। और योगी की। पर मेरा ये कहना है कि भाजपा वाले, डॉक्टर निशंक जी हमारे यहाँ थे, उन्होंने पीछे किया। मैं सुन अब योगी जी को भी पीछे कर रहे हैं। गणेश गोदाल हमारे यहाँ तो देवभूमि के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कोई सोचे तो। धन सिंह रावत जी भी हमारे यहीं के हैं, वो भी अच्छे बड़े पद में हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया देखो, पार्टी अलग चीज है, विचारधारा अलग चीज है। मेरी गणेश गोदाल मेरे को अच्छा लगता है और जनता को भी लगता है अच्छा, मैं किसी की कटी नहीं करूँ। और पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे योगी जी है, डॉक्टर निशंक जी, ये पीछे कर रहे हैं, तो हमको चिढ़ होती है कि हमारे गढ़वाल के लोगों को ये पीछे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं गणेश गोदाल जी, तो हमें ये पीछे होता है। पर गणेश गोदाल ऐसा सक्षम है कि वो एक दिन वो भगवान है, सही साक्षात भगवान है। अब जनता पहचानती नहीं यहाँ पर, एक दिन वो दावेदार है मुख्यमंत्री का, अगले दफे दावेदार है, और निश्चित हमारी जीत है, हमारी 50,000 से जीत है परसों 4 तारीख को, बिल्कुल जीत है। आपको पूरा विश्वास है कि पूरा विश्वास है, जैसे लोगों का लोग जैसे गणेश गोदाल से जुड़े हुए थे, लोगों का विचार थे, जैसे बिजली जैसे करंट आ रहा था लोगों को, लोग जुट रहे थे। हम गांव गांव गए, प्रचार किया। मैं तो 1.5 महीने तक सोया भी नहीं, मैं 3 बजे रात को उठ जाता था, चले जाता था भूखा प्यासा। तो थैले सेंट, चुपड़ा कोट, बिरू खाल, कहाँ नहीं गया मैं, यहाँ डजली उजली गया मैं, अपना मैं गया। तो बीजेपी वाले तो पीछे से वो करते हैं क्या कि भाई ये कर रहा, सो कर, अरे तुम भी करो, तुम्हारे पास है आदमी तो तुम भी करो। हमने किसी की बुराई नहीं की, हम तो सिर्फ कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। क्या आपको किसी पार्टी ने कभी खरीदने की कोशिश की? हाँ, मतलब ऑफर आए थे मेरे लिए, उनके माध्यम से, जो अब कहते भाई कि सलाहकार हो या चमचा हो कि हम इतना देंगे, इतना दे देंगे, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। एक कांग्रेसी ने भी कहा था कि चले जाए, मैंने कहा बिल्कुल मैं गणेश गोदाल के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरे को धन सिंह रावत जी भी मिले थे पावो में, उन्होंने मेरे से फूटा खींचा। उन्होंने कहा नेताजी इस समय 400 पार। मैंने कहा हाँ साहब, बुरासी में भी 400 पार। बोला है मैं 400 पार। मैंने कहा बुरासी में 4। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने मेरे साथ फूटा खींची, हंसे मुझे। तो ठीक है यार, हंसा तो हमारे भी क्या है, हम भी अच्छा लगा उनको, वो मिले, हम हमारा नेता है। अगर कोई कहेगा कौन है आपके विधायक, तो हम ये कहेंगे धन सिंह जी है हमारे विधायक, हम बुरा क्यों करें। पर मैं ये कह रहा हूँ, धन सिंह और गोदाल जी में थोड़ा सा आसमान का फर्क है, क्योंकि वो गोदाल जी जमीन से जुड़े हुए हैं, सबसे जब मिलते हैं तो रोड पे सबके चलते। और धन सिंह राव जी में एक कमी है, इसमें बुराई नहीं करो मैं, वो थोड़ा मिलनसार नहीं है। अच्छा, वो जरा सा उनका व्यवहार थोड़ा सा ठीक नहीं भाई। ऐसा है कि मेरी बुराई नहीं करो, पर उनका मिलनसार। गोदाल जी छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबसे मिलते जुलते। तो जब आप गांव में जाते हो तो बीजेपी वाले आपसे ठीक से बात करते हैं? नहीं, मेरा सबसे मन मुटाव रहता है? नहीं, मेरा तो ये तो सबको, कांग्रेस और बीजेपी वालों को पता है, मैं किसी के साथ नहीं बिगाड़ता हूँ। मेरी ज्यादा मतलब बीजेपी के साथ मेरी उतनी दोस्ती, कांग्रेस के साथ मेरी दोस्ती, मैं बिगाड़ता नहीं राजनीति में कभी। आपने अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या सोचा है? क्या क्या आप उनके लिए कर सकते हो? देखो जी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे माने गणेश गोदाल जी जीत गए, सबसे पहले मेरी नौकरी है। मैं नौकरी के पीछे माने गणेश गोदाल जी से भी झगड़ा करूंगा कि हमारे यहाँ के जितना क्षेत्र के लोग हैं, नौकरी सबसे साथ, बेरोजगारी होगी, सब बहुत सारे बेरोजगार हो गए, क्या करेंगे। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही है, क्या करें। 5 किलो आटा चावल से कुछ नहीं होता है, नौकरी नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे अगर माने गणेश गोदाल जी जीत रहे हैं, और मेरा मांग यही रहेगा, गोदाल जी रोजगार दीजिए। अब जो लड़की मतलब 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर हो गए, पहले उनको दीजिए आप नौकरी, क्योंकि वो हो गए शादी। अब हमारे ही गांव में 40-50 साल के लड़के हो गए, कब मिलेगी उनको शादी? नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं कि गोदाल जी जो 40 साल का हो गए, 35 साल का, उनको पहले नौकरी लगाए, पहले उनको पाने चाहिए नौकरी, बाद में हमको। हम तो हो गया, अब जो होना था हो गया हमारा। अब हमारे लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं मिल रही, पूछ रहे देहरादून, कहाँ देहरादून? अब हम गरीब आदमी है, हम देहरादून कहाँ से करेंगे? ये तो आज सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ों में, बहुत समस्या। तो पहाड़ों में नौकरी की जरूर समस्या है, और माना गणेश गोदाल जी जीतेंगे तो मैं भी, मेरी भी यही मांग रहेगी। मैं लड़ूंगा साहब से कि सब नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। गणेश गोदाल जी में आपको क्या क्या खूबी लगी? उनकी वेशभूषा, मतलब रंग रूप, या फिर उनका काम करने का तरीका, या उनका सरल स्वभाव कि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो किस कारण आप उनसे प्रभावित हुए? एक तो गणेश गोदाल जमीन से जुड़ा आदमी है, और फिर उनका जो नेचर है, बोल है, मीठी बोली है उनकी सबके साथ, ये भेदभाव नहीं करते। खाना खाएंगे तो दूसरों को भी वही खिलाएंगे, नहीं तो वो कहेंगे नहीं भाई उसके लिए भी वही ला खाना। वो बड़ापन कभी करते नहीं है, वो बस न दिखाव करते हो न कुछ करते हो। वो साधारण आदमी है, उनको यहाँ पर बैठा दो, यहाँ पर बैठ जाएंगे, उनको जैसी चाय दे दो वैसी चाय दे देंगे, बिल्कुल बड़ापन नहीं करते। ऊंचापन उनके पास है ही नहीं।
वो तो बिल्कुल किसी टाइम में मेरे को जी डांट दिए कि नहीं तो जी ऐसे करना था ऐसे। मैं कहता हूँ साहब ठीक है, वो उनके अंदर नहीं। और फिर वो मिलनसार आदमी है, उनकी जो बोली बानी मीठी है, बस लोग उनसे मीठी से जुड़ते हैं, मिलनसार है। उनके कामों से हम प्राइवेट है, जो वो काम करते हैं, काम करने की छवि उस आदमी के पास बहुत है। माने गणेश गोदाल, एक दिन वो मेरे को लेके मुख्यमंत्री गए रात को, तो मैं सो गया था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे उठाया, देखा मैं खड़े उठ, और मैंने कहा साहब 1 बज रहे, बोला तू सो रहा है, देखो मैं काम करूँ। तो वो लगातार, मैं गया था रोड के बारे में गया था। अच्छा। आज देखो हमारी रोड देखो उसी की उसी है, 10 साल बीजेपी को भी, इसमें कोई बुराई नहीं। बीजेपी सरकार होगी, 10 साल से रोड वैसी पड़ी, आप लोग भी देख रहे होंगे, सभी देख रहे, संगनने की रोड वैसी पड़ी है। तो भाई जो ये सरकार है, इन सरकारों ने काम करना था, जहाँ गोदाल जी छोड़ गए थे वहीं छोड़ गए सारा कुछ, कभी पक्की नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि सरकार आई, 10 साल होने वाला है इनको। कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता भी है, लेकिन जो हमारे दिगंबर नेताजी है, ये समर्थन केवल गणेश गोदियाल जी का करते हैं, क्योंकि ये गणेश गोदियाल से ही जुड़े हुए हैं और ये केवल मतलब उन्हीं से ही प्रेरित हैं। उन्हीं को ये मतलब अपना तन मन धन से अपना भगवान या जो भी कहते हैं सब कुछ मानते हैं, इसलिए उन्हीं के कारण ये कांग्रेस पार्टी में है अभी तक। कभी भविष्य में गणेश गोदियाल जी पहले तो जाएंगे नहीं, अगर बीजेपी में चले गए तो क्या आप भी बीजेपी में आ जाओगे उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो, गोदियाल जी जा नहीं सकते, ना गोदियाल जी को ना कोई खरीद सकता है, ना उनकी कीमत दे सकता है। वो ऐसा व्यक्ति है, उसने जो कह दिया, वो जमान का पक्का है, ऐसे भुलकने वाला नहीं है, वो पानी के गागर छड़क जाए। पक्का है, जमान का पक्का आदमी है और ईमानदार आदमी है। उसने कहा था कि मेरे हाथ के लोगों ने, जनता ने हाथ के चिन्ह पर मुझे वोट दिया, मैं जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा। बड़े बड़े नेता चले गए कांग्रेस के, नहीं, क्या आपको गणेश गोदियाल जी पर विश्वास है कि वो जा सकते? नहीं जा सकते, गणेश गोदाल जी कभी नहीं जा सकते। अरे बड़े नेता चले गए, यही तो चले गए ना, ये सफाई हो गया, आगे से रास्ता साफ हो गया। इसलिए है कि जो यहाँ भी थे छोटे मोटे कार्यकर्ता, ये सब लालच में गए हैं, और ठीक है रास्ता साफ हो गया। जब कोई आदमी जाता है तो वहाँ नींव तो पूरी होती, पुलिस में साहब रिटायर होंगे, वहाँ दूसरा पुलिस में आएगा, एक फौजी रिटायर होंगे, दूसरा फौजी आ जाएगा। और बाकी हम देखो जी, फौजी का भी सम्मान करते हैं, जो भी अधिकारी है मैं सबका सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के सम्मान करता हूँ, और मेरी अधिकारियों से अच्छी बनती है। जिस किसी भी ऑफिस में चले जाओ, मेरी अच्छी बनती है अधिकारियों से, और मैं देखो जी अधिकारियों का मैं सम्मान करता हूँ। जैसे कि आप भी पहाड़ों के रहने वाले हो, तो आप जब घर में थे पहले, तो आपने घर में क्या क्या काम किया, उसके बाद तो आप नौकरी चले गए थे? मैं इंचा की गढ़ जाना छू, तो मैं घर आया तो मिल भाई इंचा की ढिबरा खेल पहले मिल ढिबरा 7 ढिबरा खेल मिल, पर भाई 7 ढिबर भी ना, फिर मैं पर रहो सागा मिल भारतीय ढिबरों में, तो मैं ढिबरा चले ना भाई अपना, और फिर वो ढिबर भी ना, फिर वो बाद में बकर लो। तो लोग कहते हैं कि बकरी में पैसे नहीं, बकरी में अच्छा पैसा है, मेहनत है, बकरी में पैसा है। तो भैया मैं एक बकरी लाया था, मैं गड़ो जो बकरी जो मैं कुल उधार है तो 50,000 में, और वो मिल भी 6 महीने वो पैसे देकर, वो भी मैं तो 1 लाख अरे कौन हजार देगा जो 6 महीने और 50,000, तो 6 महीने 14 दिन में कितने कम इंसान मिला, 2 लाख 1 लाख का मजे में। तो बकरी में मेहनत है, बकरी में मेहनत है, तो ऐसे में मिला बकरों में कम पैसा। तो अभी आपने नेताजी से सुना कि उन्होंने घर में छोटे से छोटे काम किए और बड़े से बड़े काम किए, उन्होंने घर में बकरियां भी चराई और हाल भी लगाए, मतलब हाल तो लगाए नहीं उन्होंने, लेकिन वो ठेकेदार के साथ जाते हैं, जो उनके ठेकेदार हैं। तो हमारे पहाड़ों में यही चलता है, जिनके बैल नहीं होते हैं उनका हल कोई दूसरे परिवार के लोग लगाते हैं, तो उनके साथ जाना पड़ता है। तो वही नेताजी का कहना है। तो बहुत से काम किए इन्होंने, छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम। सबसे मेन बात है ये एक साधारण इंसान है, मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो हमारा आपसे एक और सवाल है, जैसे कि अब नगर पालिका और प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? देखो जी, प्रधान के चुनाव में तो जो हमारा हाई कमांडर, मैंने पहले भी बोल चुका है कि गांव की राजनीति में नहीं पड़ता, पर जो हमारा हाई कमांडर बोलेगा तो वही होगा। और नगर पालिका के चुनाव में भी जो माने गणेश गोदाल जी ने बोला, जिसके ऊपर हाथ रखा है, ऐसी बात है, तो वही होगा। और मैं तो कहता कि गणेश गोदाल जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप तो दिल्ली पहुंच जाओ, अरे भाई मुझे विधायक का टिकट दे दो, और पैसे भी नहीं चाहिए, बिना टिकट के लड़े मैं आओ जाऊंगा, लड़ लूंगा मैं चुनाव। एक दफे मुझे भी मंत्री का अवसर दे दो, और आपका सेवा किया है तो दे दो मेरे को, मैं भी चाह रहा हूँ एक दफे मुझे मिल जाए टिकट जनता में, मैं भी हो रहा। मेरे को बहुत लोग जानते हैं, मैं अगर मैंने साफ बोला मैं मर भी जाऊंगा तो मैंने 100 साल जिंदगी काट दी। अपने बच्चों को यही बोलता, मुझे बहुत पहचान खुला मेरी, इतनी किसी की नहीं, बहुत माने गणेश गोदाल जी के द्वारा, उनकी कृपा से, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया उनकी कृपा से, और उनकी कृपा से मैं फला फूला हूँ, नहीं तो मैं गरीब आदमी था, उनकी आशीर्वाद है। जैसे कि मैंने आपके विषय में सुना है, आप एक गरीब परिवार से थे, तो आपने कितना संघर्ष किया एक नेताजी बनने तक? ये संघर्ष तो मैंने बहुत किया, और मैं गरीब आदमी था,
मैंने कह दिया कि मैं गोदा जी से जुड़ा हूँ। फिर मैंने संघर्ष किया, फिर लोगों से किया, फिर मैंने 1-2 काम किए, फिर लोगों ने मुझे कहा कि हाँ यही लड़का अच्छा है। और मैंने तब लोगों ने मुझे पद भी दिए, इंटर कॉलेज जगतेश्वर का पद दिया, वहाँ भी मैंने काम किए। तो लोगों ने सब दिल में छाया कि यार ये लड़का काम करने वाला लड़का है। लोगों ने मुझे आज पे पनपाया और क्षेत्र पंचायत में भी लोगों ने मुझे आगे मौका दिया, एक दफे मुझे मौका दिया। उनके सब लोगों का आशीर्वाद है और गांव के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गरीबी मैंने बहुत की, गरीबी देखो, बड़ा भाई है मेरा, मैंने उसकी शादी किया, अपनी शादी किया। मेरे पिताजी मर गए थे, उनकी वो जो होता है वो काम उनका किया, बच्चे थे मेरे 2 छोटे छोटे। तो सबका ये पढ़ाया लिखा है उनको, सबके ऐसे। फिर गणेश गोदाल जी मिल गए तो मैंने अपने पिताजी को, पितरों को भी आशीर्वाद करता हूँ। उन्होंने कहा था एक भगवान के नाम से छोड़ जाऊंगा, मैं मजाक समझता था। उन्होंने कहा मैं हाँ ये बोला था उन्होंने, मैं भगवान के नाम से जब जब मुसीबत आएगी तो मैं छोड़ जाऊंगा। तो मैं मजाक करता था उनको, तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम से छोड़ जाऊंगा। तो मैं बाद में पता लगा कि एक भगवान के नाम से उन्होंने गणेश भगवान छोड़ रखा है। और वो जब जब मुसीबत होती तो मैं पूछता हूँ उनको कि सर ऐसी बात है, उनको राय देता हूँ, वो मेरे गुरु है तो वो भी मुझे सलाह देते हैं। और बाकी तो ऐसा है कि संघर्ष करते रहना है। कई जनता का प्यार आपको कितना मिला? जनता को मुझे बहुत जनता को तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पत्रकारों ने पूछा है कि हम आपसे राजनीति सीखना चाहते हैं। पौड़ी में सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए कि आपके पास कहाँ से ये धन है, कहाँ से? मैंने कहा सर धन मेरे पास कुछ नहीं, मैं निर्विरोध चुनाव हरा के आया। तो जनता तो भाई देखो मैंने काम किए थे, काम की वजह से लोगों ने वोट दिया। डर के मारे नहीं देता कोई। मैं रात दिन हॉस्पिटल जाता हूँ, किसी की सेवा करता हूँ, किसी की बहू को वो करता हूँ, किसी के लड़कों को जाता हूँ। मैं हॉस्पिटल नहीं रहती, मेरी बच्चे भी, घर वाले भी गुस्सा होता है, बच्चे भी गुस्सा होता है, यार पापा जी 7 दिन से तुम पौड़ी जा रहे हो, कभी तो वहाँ जा रहा हो। मैं कहता बेटा कोई बात नहीं, समाज सेवा करना है। और बाकी पितरों की आशीर्वाद है, उनकी वजह से हम 2 रोटी खा रहे। बाकी तो ऐसे है कि बहुत संघर्ष किया मैंने, बहुत, पर हिम्मत नहीं आ रही। मैंने हिम्मत अभी भी नहीं आता। अभी लॉकडाउन था, मुसीबत पड़ गई थी, सरकार हमारी हार गई थी, मैंने बकरी रखी, लोगों से कर्ज ले, बकरी रखी, उनके पैसे कर्ज दे, मेरे लिए भी बचे, उन्हें भी दाल रोटी चलाए। तो हिम्मत नहीं आना चाहिए। आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहते हो? आपके लिए भी धन्यवाद और सभी मेरे भाई और बहनों को, माता पिता, भाई बुजुर्ग, दीदी बुली को, बच्चों को, सबको मेरा प्यार, नमस्कार, ढेर सारे शुभकामना। और जो भी सुनेगा देश प्रदेश में, मेरा सबके लिए नमस्कार है, प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। और सबको मेरा प्यार, मुझे सबकी जरूरत है, मेरे छोटा बच्चा, बहनों की, भाइयों की, सबकी जरूरत है। बहुत ढेर सारा प्यार, सब कुशल रहे, परिवार सबका कुशल रहे और भगवान सबकी कामना पूरी करे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार।